हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 10th मैथ। और ये जो बिहार बोर्ड जिस प्रकार से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आना तय है। तो चलिए हम बिना देरी के और सारे प्रश्न को आपको बताते हैं ताकि आप देख सके कि आने वाला एग्जाम जो है, आपको आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। बिहार बोर्ड मॉडल पेपर इसलिए जारी करता है ताकि आपके ये पता चल सके कि आपका प्रश्न किस टाइप का रहने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न अच्छा है, बेहतर है और आप लोग को हम सिखाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मकसद नहीं कि आप सिर्फ आंसर को अभी टिक करो। मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप पहले प्रश्न को सीख ले। अगर आप प्रश्न को सीख लेंगे, जान लेंगे, तो उसके बाद जो भी प्रश्न इस बेस पर आएगा, इस आधार पर आएगा, इसको आप शानदार और आसानी तरीके से बना सकेंगे। तो चलिए हम आपको सिखाएंगे, नहीं कि ऑप्शन हम यहाँ पर टिक करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। और ये पहला प्रश्न आपका, और प्रश्न का प्रवृत्ति ये रहा कि जैसे 100 प्रश्न में से 50 का जवाब देना है। जैसे पहले पैटर्न रहा करता था वैसे ही अभी भी पैटर्न है मैथ का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या कहा प्रश्न? कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला के बात कर लीजिए, तो पहला ऑप्शन है √441। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। अगर 21 के स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, मतलब √441 का वर्गमूल आ गया यहाँ पर 21। तो ये ऑब्वियसली क्या है यहाँ पर? ये तो परिमेय संख्या हो गया, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। सेम उसी प्रकार से ये करेंगे, थोड़ा सा बड़ा संख्या है तो इसका भी यदि आप वर्गमूल निकालिएगा तब पूर्ण रूप से निकल जाएगा, ये भी पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, और ये इसका जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। कहेंगे कैसे? देखिए, आपको बनाते वक्त चारों ऑप्शन को एक बार नज़र लगा लेना है ताकि फास्ट पता चल सके कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये √2 है, √2 है, तो √2 का वर्गमूल आज तक कभी नहीं निकला है पूर्ण रूप से, यानी नहीं निकलता है। ठीक है, यानी √2 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। पर यहाँ पर रूट के अंडर 2/100 है, तो 100 का वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 10, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। और आपसे पूछा जा रहा था अपरिमेय बता दो, तो अपरिमेय यहाँ पर कौन होगा? तो कहेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जोड़ घटाव गुना भाग यदि किसी भी रूप में आता है, परिमेय और अपरिमेय मिक्स हो जाता है, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। वह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। तो बताइए, ये बटा के मतलब होता है दोस्तों भाग। बटा का क्या मतलब होता है? भाग। तो आप बताइए यहाँ पर √2 और बटा 10 है, तो कहेंगे √2 हो गया अपरिमेय और 10 हो गया परिमेय। तो एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या का भाग यानी बटा, इसका मतलब भाग, एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। और इन सब का जो वर्गमूल निकालेंगे तो रूट से बाहर ये निकल जाएगा। तो सभी को मिलाने से पहले चारों ऑप्शन पर देखना जरूरी होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों के लसा तथा मसा समान हो तो संख्याएं भी क्या होगी? तो संख्याएं बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ ले दोस्तों कि जैसे हम एक संख्या 2 लेते हैं और फिर दूसरी संख्या 2 लेते हैं और दोनों को लसा मसा देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1। हम कहेंगे इसका HCF यानी मौसा, HCF यानी मौसा। ठीक है, तो बताइए इसका मौसा क्या होगा? मौसा उसे कहते हैं जो दोनों में समान होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और यहाँ पर × 1 भी दोनों में है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगली बात लसा की बात करते हैं,
LCM। अगर हम L सिर्फ लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर हम लॉसा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लॉसा, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक, देखिए ऐसे जो समान जो मौसा होता है वही लघुत्तम में ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको लघुत्तम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कम से कम जो है समान, मतलब कम से कम कॉमन आ सके, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो दो दो अगर दोनों ही समान है, एक एक दोनों ही समान है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा? तब पर भी तो ये दो गो में दू में एगो दू यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी एगो दू गो एक में एगो एक यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो इसका यदि हम लॉसा के भी बात करते हैं तो दो ही आएगा। ठीक है, यानी ये दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो उसका लॉसा और मौसा दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं, थोड़ा सा आप यहाँ पर लर्न भी कर सकते हैं कि दो संख्याएं यदि आपस में बराबर हो तो दो संख्या आपस में बराबर हो तो उसका जो मौसा और लॉसा होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले प्रश्न आपके सामने क्या है ये देखिए ज़रा ध्यान से। कहा कि इसको आप P/Q के रूप में बदल दो, यानी इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए इसका बदलना बहुत आसान हो जाता है। जितने सारे संख्या है उसको आप एक नंबर बना ले, एक संख्या बना ले। देखिए 0 है और पॉइंट है, 0 पॉइंट, कै गो 0? 1 2 3, 000 1 000 और जय गो पर रेकरिंग होता है उतना ही बटा में 9 बैठता है। तो बताइए कै गो पर रेकरिंग है? 1 2 3 4 गो पर रेकरिंग है, इसलिए बटा में यहाँ पर 4 गो 9 बैठेगा, 4 गो 9। और यहाँ पर ऊपर यदि 0 है तो 0 का यहाँ पर नो वैल्यू, कोई वैल्यू न रहा, और ऊपर 1 है तो 1 बटा 4 गो बटा में 9 हो जाएगा, काम खत्म। तो 4 गो 9 बटा में कहाँ कहाँ है? ऐसे भी यहाँ 0 को कोई मतलब नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे 1 और बटा में कै गो 9? 4 गो 9। तो बटा में 4 गो 9 न ये ऑप्शन है और ना ही ये है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो आप पहली बात समझ ले कि विषम संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो 2 से न कटे, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 ... ये सब के सब विषम संख्या है। यदि इस रूप में ये संख्या आ जाता है तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये विषम का रूप होगा। और m के जगह पर, ये जो m है, m के जगह पर आप प्राकृत संख्या को मानेंगे। कौन सी संख्या को? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होता है दोस्तों? तो प्राकृत संख्या आप जान ले कि प्राकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 4 ... अनंत तक, ये होता है प्राकृत संख्या। तो m के जगह पर आपको कौन सी संख्या को रखना है? तो 1 2 3 4 यहाँ पर मान को रख करके आपको चेक करना है। ठीक है, तो m के जगह पर क्या रखना है आपको? 1 2 3 4 रखना है। रखिए यहाँ पर m के जगह पर 1 2 3 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ पर 2 रख सकते हैं, फिर यहाँ पर 3 रख सकते हैं, फिर यहाँ पर 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6। तो आप देखेंगे कि हमसे पूछ रहा था कि विषम का रूप, लेकिन हमने जब प्राकृत संख्या m के जगह पर रखे तो 1 2 3 4 यहाँ पर विषम मिल रहा है, सम मिल रहा है, विषम मिल रहा है, सम विषम सम, पहले विषम फिर सम विषम, यानी सम विषम दोनों का रूप हो गया। इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, m+1, m के जगह पर आपको 1 2 3 4 मान रखकर देखना है, पता चल जाएगा। इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं? m के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। ठीक, अगर हम m के जगह पर 2 रखेंगे, प्राकृत संख्या को रखना है m के जगह पर, तो 2 रखेंगे तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। अगर हम 3 रखेंगे m के जगह पर तो 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर सम विषम, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सम विषम आ रहा है संख्या, हमको ओनली फॉर आना चाहिए विषम। अगर हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा? देखिए
हमको पता है कि m के जगह पर 1 2 3 4 रखना है, तो बताइए, तो m के जगह पर यदि 1 रखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना का साइन होगा, 6 × m है यहाँ पर, ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 6 से 1 में गुना करेंगे, m के जगह पर 1 रखना है तो 6 × 6 हो जाएगा। फिर दूसरा बार m के जगह पर 2 रख कर देखिए तो 6 दूना यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 रखिए तो 6 × 18 हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या आ रहा है इसके जगह पर, सिर्फ सम संख्या आ रहा है। और हमसे पूछ रहा था कि विषम का रूप क्या होगा, ये सम आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी जो लास्ट बच गया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सबको हमने चेक कर लिया, सम विषम सम मिल रहा था तो लास्ट वाला विषम होगा। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। अगर विश्वास नहीं, यहाँ पर चेक करके आप देख भी सकते हो मेरे भाई। यहाँ पर देखो m के जगह पर 1 रखना है तो 6 × 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, m के जगह पर 2 रखिए तो 6 दूना 12 और 1 मिलकर हो जाएगा 13। तीसरी बात, अगर m के जगह पर 3 रखते 6 × 18 और 1 मिलकर हो जाएगा 19। देखिए सबके सम विषम आ रहा है, इसी प्रकार से आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। अगले प्रश्न आपके सामने है, a बराबर दिया है 3 की पावर 2 × 5 और b बराबर दिया है, यहाँ पर b बराबर क्या दे दिया है, तो 3 × 5 के स्क्वायर इंटू 7 के पावर p यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और c बराबर दिया है आपके सामने, c बराबर दे दिया है 3 के पावर 4 × 7 के पावर 3 तथा इसका लॉसा ABC, a है b है और c है, ABC का जो लॉसा है वह इतना दे रखा है। ठीक है, तब कह रहा है कि बताओ कि p का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि p का मान हमसे पूछ रहा है और यहाँ लॉसा दे दिया है, और आप देखेंगे p कहाँ पर था, तब p आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा, यानी p का वैल्यू आपके चाहिए 7 के पावर में। तो यहाँ पर जो लॉसा और मौसा जो लास्ट में देता है ना, वहाँ से आप p या QRST का वैल्यू यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लॉसा और मौसा जब तक नहीं देगा जब तक यहाँ पर p का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको पास यहाँ पर लॉसा दे रखा है, इसी जगह से आप p का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 के पावर 4 है और यहाँ पर 7 के पावर p था, यानी पावर यहाँ p है और यहाँ पावर 4 था। तो इसका अर्थ हो गया कि p के जगह पर 4 होगा, p के जगह पर कितना होगा, 4 होगा। और आपका ऑप्शन नंबर कौन है, 4, तो ऑप्शन नंबर जो है p बराबर यहाँ पर 4 आएगा p के जगह पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कदर से जो है आपको बनाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। प्रश्न आपके सामने है, √81 का परिमेय करणीय गुणांक क्या होगा। देखिए 3 है और √81 है, 3 है और अंडर रूट कितना है, 81 है, और आपसे पूछा जा रहा है परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, परिमेयकरणीय गुणांक क्या होगा। तो आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात, रूट से बाहर यदि 3 दे रखा है, इसका मतलब आपको निकालना है घनमूल, 3 गो में एगो बाहर निकालना है। तो देखिए √81 को यदि फैक्टर करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ है 8, 2 बच गया, 2 पर 1 कैरी चला जाएगा, 21 हो जाएगा, और 3 नामा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच गया, 2 पर 1 21। ठीक है, तो 3 सत्ते यहाँ पर 21 होना चाहिए, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। फिर यदि आप 3 से लगाएंगे, 3 नामा 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो आपके पास यानी आप लिख सकते हैं 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, कै गो 3, 1 2 3 4, तो 1 गुना में लिख दीजिए, काम 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि 3 गो में एगो बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 3 गो में एगो यहाँ पर बाहर निकल गया, और रूट के अंदर क्या बच गया, 3। और जब भी आपसे कहता है कि परिमेयकरणीय गुणक बता दो, तब परिमेयकरणीय गुणक यहाँ पर रूट के अंदर वाला होता है। कौन वाला होता है, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर 3 न ये ऑप्शन है, ठीक है, रूट के अंदर न ये ऑप्शन है रूट अंडर 3, और ना ही आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, और ना ही ये ऑप्शन है, ठीक, और ना ही आपके पास कौन सा ऑप्शन है, तो ना ही ये ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिला। बहुत यदि आप कर सकते थे अंडर रूट 3 को, तो यहाँ देखिए
रूट के मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो देखिए 1/2 भी अगर रहता है यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन है, तो √3 कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताइए √3 ये होगा क्या, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिला, इसलिए ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। यानी रूट के अंडर 3 होना चाहिए था। क्या होना चाहिएगा, रूट के अंडर 3, जो कि ऑप्शन ही नहीं है कोनो। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। आप भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि क्वेश्चंस राइट, इस क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए था √3, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका ऑप्शन मिलना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए। 36 है x⁵ और y² 54 x⁴ y⁴ तथा 90 x⁴ y⁴ का मौसा है। मतलब आपको मौसा निकालना है। 3 संख्याएं दिया है। कितनी संख्याएं दिया है, यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखा है और आपको कह रहा है मौसा निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात जान ले कि यहाँ x y वाला है, तो x y वाला को ही आप पहले मौसा निकालिए, काम 35 हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, तो x⁵ है और x⁴ है, x⁵ है, और मौसा का नियम कहता है कि जो छोटका पावर होगा सब में वही मौसा होगा। तो देखिए छोटका पावर यानी समान जो होगा सभी में वही मौसा होगा। तो देखिए छोटका पावर कौन है, x⁵ या x⁴ या x⁴ तो कहेंगे आप सब में छोटका पावर x⁴ है। दूसरी बात, अगर हम y⁵2, y⁵3, y⁴ में देखें तो छोटका पावर कौन है, तो y⁵ यहाँ पर 2 है। तो x⁴ ऑप्शन और y⁵2 कौन सा ऑप्शन है, तो x⁴ y⁵2 ये ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन मिलता है कि नहीं, मैच कराइए। तो x⁴ नहीं है, ये गया बोरा में। x⁴ ये भी नहीं है, ये भी गया। x⁴ है लेकिन यहाँ y⁵2 आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यानी ज़्यादा चेक करने की और 36, 54 और 90 का यहाँ पर मौसा भी नहीं निकालना पड़ा, और यहाँ पर हम x y को ही देख लिए, यहाँ पर काम 35 हो गया। यानी 18 x⁴ और y² आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखेंगे 1440 दिया है। यदि 1440 बराबर 2 के पावर p इंटू 3q 3 के पावर q इंटू 5 के पावर r, तो p प्लस q माइनस r का वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए जो भी संख्या देगा उसको आपको सबसे पहले फैक्टर तोड़ लेना है। तोड़ लीजिए, 2 सते 14, 2 दूना 4, 0 तो 0। फिर यहाँ से लगाएंगे 2 से, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच गया, कैरी चला जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक 12, 0 तो 0। फिर से आप यहाँ पर उतारेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 एकाई 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 2 एकाई 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर से आप लगाइए 2 से, 2 नमा 18, 0 तो 0। फिर यहाँ पर 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर लगाइए आप 3 से, तब 15 तिया हो जाएगा 45। फिर यहाँ पर लगाइए 3 पचे 15। देखिए कै गो 2 मिला, 2 के पावर p है, मतलब 2 आपको खोजना है कै गो है, 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर p के जगह पर 5 इंटू 3 है तो 3, और 3 कै गो है 1 2, इसलिए 3 के पावर q की जगह पर हो जाएगा 2 इंटू 5 कै गो है, तो 5 यहाँ पर अकेला है, 5 यहाँ पर अकेला है, इसलिए 5 के पावर 1। तो अब आपको करा p प्लस q माइनस r का वैल्यू क्या होगा। तो 2 के पावर 5 आ गया, मतलब p की जगह पर है 5। ठीक, और प्लस तो प्लस q के वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 2, q के जगह पर 2, यानी q के वैल्यू आ गया 2, माइनस r के जगह पर 1 आ गया, तो यहाँ रखिए 1, जोड़ कर क्या हो जाएगा 5 2 7, घटा कर यहाँ -1 तो -1, घटा कर 6, जो कि ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत यहाँ पर पहचानेंगे कैसे, अगर 2 और 5 के अलावा बटा में दूसर कुछ भी संख्या आता है तो आप कहेंगे यहाँ पर अशांत है, अगर 2 और 5 आता है तो शांत कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखिए तो क्या होगा, ऊपर में है 125, 125 को आप यहाँ पर फैक्टर कीजिए तो
5 से लगाइए तो कितना होगा 25 पंचे 125, फिर यहाँ पर 5 से लगाइए तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। यानी 125 के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या वो 5 1 2 3, यानी 5 के पावर 3 लिख दीजिए, क्योंकि 5 3 गो है। तो ये तो हो गया काम 35। अगर बटा में यदि बात करते हैं 400 है, 400 के आप फैक्टर कीजिए, 400 के फैक्टर करेंगे तो लगाइए 2 से, 2 दूना 4, 0 तो 0, 0 तो 0, फिर 2 से, 2 इकाई 2, 0 तो 0, 0 तो 0, फिर यहाँ 2 से, 2 पंचे हो जाएगा 10, एगो 0 यहाँ पर बैठा दीजिए, फिर 2 से 25 दूना हो जाएगा 50, फिर यहाँ पर 5 से, ये हो गया। तो आप कहेंगे 2 का एगो है 1 2 3 4, तो 2 के पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू 5 का एगो है 2 को, इसलिए 5 के पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, अगर ज़्यादा यदि आप कुछ कीजिएगा तब बहुत कीजिएगा तब 5 इंटू लिख करके और 5 के स्क्वायर कर करके और बटा में यहाँ पर 2 के पावर 4 और इंटू यहाँ 5 के पावर 2 है, तो इसको आप काट सकते हैं, यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता आपसे। यानी 5 और बटा 2 के पावर 4 आ गया। तो जब भी हमने कहा कि बटा में 2 के पावर 4, यानी केवल 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 2 है 4 बार, तो ये शांत होगा, क्योंकि बटा में 2 और 5 होता है तो शांत होता है। अगर बटा में केवल 2 भी होगा तब पर भी शांत, अगर बटा में केवल 5 भी होता है तब पर भी यहाँ पर शांत होगा। तो ई तब भाई शांत आ गया, सिंपल सी मतलब है। अगर पहला आ गया शांत, अगर हम दूसरी की बात करते हैं और हमसे पूछ रहा है अशांत, तो यहाँ पर आपको चेक करके ऐसा ही देखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए अगर 17 है और बटा में क्या है आपके पास 250, तो 250, 17 को आप तोड़ नहीं सकते हैं, 250 को यदि आप फैक्टर कीजिएगा, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तोड़ते हैं 250, तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 5 से लगा दीजिए 25 पंचे 125, फिर यहाँ पर 5 से लगा दीजिए 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 का एगो है 1 2 3, यानी 5 के पावर 3। तो यहाँ पर तब पर भी क्या हो गया, बटा में 2 और 5 आ गया, तब पर भी यहाँ पर शांत है। हमसे शांत नहीं पूछा जा रहा है, अशांत पूछा जा रहा है। तो अशांत यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर, इसको हम सी को लेकर देखते हैं, और ऑप्शन नंबर सी को ज़रा ध्यान से समझिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, चलिए इसी जगह लिख देते हैं। 1625 है, तो 1625 को आप फैक्टर कीजिए, यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे बैक पेज में जा कर के, तो क्या होगा 3 से लगाएंगे, 3 पचे यहाँ पर 15 होगा, लेकिन ये 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा यहाँ पर, तो आप 5 से लगाएंगे, 5 तिहाई हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, 1 बच जाएगा, तो 5 तिहाई 15 1 बच जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा। तो 5 दूना हो जाएगा 10, 2 बच जाएगा, 2 पर 5 यहाँ पर कैडिल चला जाएगा, तो 5 पंचे 25, तो यहाँ पर 5 पंचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 छक 30 हो जाएगा, है 32, 2 बच गया, 2 कैडी चला जाएगा 5 में, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो 13 पंचे 65 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1625 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 इंटू 13 अकेला है, और बटा में क्या है यहाँ पर 462, तो 462 को आप क्या लिख सकते हैं, उसको भी आप फैक्टर करके देख लीजिए। 462 इसको भी फैक्टर कीजिए तो करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, ठीक है। फिर से आप लगाइए 3 से, 3 सत्ते हो जाएगा 21, ठीक है। 2 बच गया, 2 बच गया, 1 कैरी 2 में 1 कैरी चला जाएगा तो 21 हो जाएगा, 3 सत्ते फिर 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगाइए आप 7 से, तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11, तो यहाँ पर ये आ गया। और हमसे पूछा रहा था कि अशांत कौन है, तो अभी हमने बताया कि बटा में 2 आता है, और या गुना के रूप में 2 और 5 आता है, या केवल 5 आता है बटा में तो शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आता है तो अशांत होगा। देखिए ये 2 तक तो सही है, लेकिन 3 कैसे आ गया, 3 ऊपर नीचे कट भी नहीं सकता कि काट दे, 7 भी ऊपर नहीं की काट दे, नहीं 11 है ऊपर की काट दे, यानी ये 3 गो चीज़ जो है आपके पास एक्स्ट्रा आ गया 2 और 5 के अलावा, इसलिए ये अशांत है, यही अशांत होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। ये अशांत है लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि अशांत कहीं तो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करेंगे तो वो भी शांत ही
मिलेगा। ठीक है, तो शांत अशांत उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से आप बना लीजिएगा। और अगर बटा में 2 और 5 आता है तो शांत है, और इसके अलावा कुछ भी आता है तो वह अशांत होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। विभाज्य कहने का मतलब है वह कटेगा किससे, इसका मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, कटेगा किससे, और कह रहा है n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n के जगह पर आपको प्राकृत संख्या रखकर चेक कर लेना है। क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए 9 तो 9, पावर 2 तो पावर 2, और n क्या है प्राकृत संख्या, तो n के जगह पर 1 रख कर देखिए फिलहाल में। ठीक, और माइनस तो माइनस, 4 तो 4, पावर 2 तो 2, इंटू यहाँ पर कर लीजिए n के जगह पर पहले हमने क्या रख दिया 1, तो 1 रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो 9 तो 9, 2 से 1 में गुना कीजिए 2, माइनस 4 तो 4, 2 से 1 में गुना कीजिए 2, तो कहेंगे 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81, माइनस 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, घटा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 65। अब यहाँ पर देखेंगे क्या 13 के पहाड़ा में 65 आता है, कहेंगे हाँ। कितना मर्तबे, तो 5 मर्तबे, क्योंकि 13 पचे कितना होगा 65। अगर 5 के पहाड़ा में क्या 65 आता है, कहेंगे हाँ। कितना मर्तबे, 13 मर्तबे। ठीक है, यहाँ पर 13 पचे कितना हो जाएगा 65, 13 पचे 65, यानी ये जो संख्याएं है वह किससे कट सकता है, तो 5 से भी कट सकता है और 13 से भी बिल्कुल कट जाएगा। तो इस कदर से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। कहता है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65n माइनस 117 के रूप में है तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, ये आपको ज़रा ध्यान से समझना है। चलिए, तो n का मान आपको निकालना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है और मौसा के रूप में दे देता है तो आपको जो संख्या देगा उस संख्या को सबसे पहले आपको मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। 65 बराबर, तो 65 के यहाँ पर फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा 13 पचे 65, 13 पचे 65 यानी 5 और गुने 13, 13 पचे 65। अगर यहाँ पर इसको 117 को तोड़ेंगे आप, फैक्टर करेंगे तो 3 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 2 बच गया, 3 तिहाई 9 यहाँ 11 है, 2 बच गया, तो यहाँ पर 2 पर 7, यहाँ पर 27 हो जाएगा, मतलब 2 कैरी चला जाएगा 7 में 27, तो हो जाएगा 3 नमा 27। फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर अब तो नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो 3 कै गो हो गया 2 गो, इसलिए 3 के पावर 2 इंटू 13 अकेला तो 13 अकेला। और आपको पता है मौसा उसे कहते हैं जो दोनों में एक समान हो, HCF उसे कहते हैं जो दोनों में एक समान हो। तो आ गया 13 यहाँ पर HCF यानी मौसा आ गया, और कह रहा कि मौसा इस रूप का होगा। इस रूप का कब होगा, जब मौसा निकालेंगे, मौसा निकाल कर 13 लिया है तब ना। ये जो इस रूप का होगा इसका मतलब इतना बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास हो जाएगा 65n माइनस 117, और ये जो है मौसा किसके बराबर हो जाएगा, अभी जो हम निकाले इसी रूप का था, यानी इस सब के बराबर जो है मौसा क्या है 13 जो है आ जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर करेंगे 65n तो 65n बराबर 13 तो बराबर 13, इधर माइनस में 117, उधर जाएगा तो प्लस में 117, तो यहाँ पर हो जाएगा 65n बराबर 13 और 117 जोड़ लेंगे तो 130 हो जाएगा। 65 से काट देंगे 2 मरतबे तो n बराबर आपके पास 2 आ जाएगा, जो कि हमसे n का वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या है, 141/120 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। देखिए इसको भी बनाने के लिए आपको फैक्टर ही करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर फैक्टर करते हैं। 141 है, 141 के आप फैक्टर कीजिए, 3 से लगाइए, 3 चौका हो जाएगा 12 है 14, यहाँ 2 बच गया, 2 पर कैरी, यहाँ 1 में 2 कैरी चला जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 47 यानी 47। ठीक, इसको बराबर आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद है बटा में 120, 120 को आप यहाँ पर कर लीजिए फैक्टर, तो करेंगे 2 से लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं बटा में
2 के पावर कितना 1 2 3 यानी 2 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा इंटू 5 का एगो है या 3 का एगो है अकेला और 5 क्या है अकेला। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो पहली बात 3 से 3 कट गया तब बच गए यहाँ पर 47 अपोन में 2 के पावर 3 इंटू 5। तो अब यहाँ पर देखिए कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। यदि 5 के पावर 3 रहता तब पर भी 3 स्थान के बाद शांत होता, और यहाँ पर 2 के पावर 3 है तब पर भी कितने स्थान के बाद शांत होगा 3 स्थान के बाद यह शांत हो जाएगा। तो दशमलव के 3 स्थान के बाद यह शांत हो जाएगा क्योंकि 2 के पावर 3 आया है इसलिए। अगर 5 के पावर 3 आता तब पर भी ये 3 अंक के बाद यह शांत हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन से बहुपद px और qx का मौसा 6x - 9 है तो px और qx क्या हो सकते हैं। देखिए इससे पहले जैसे प्रश्न था वैसे ही है। सबसे पहले इस ऑप्शन में ही आपको इस ऑप्शन को ही क्या कर लीजिए तो मौसा निकाल कर देखिए। पहली बात देखिए 12x और -18 में क्या चीज़ यहाँ पर कॉमन है। तो 12x - 18 में 12 और 18 कितने के पहरा में आता है तो आप कहेंगे 6 के पहरा में आता है। तो 6 कॉमन हो गया तो 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12, x तो x माइनस तो माइनस, छतरी कितना हो जाएगा छतरी 18 हो जाएगा, कॉमा कितना 3 तो 3। अब देखिए हमको मौसा निकालना है, h लिख दिए इसका मतलब मौसा चाहिए। तो मौसा हम निकालेंगे तो इसका मौसा कितना हो जाएगा। मौसा उसे कहते हैं जो दोनों में समान होता है। तो बताइए 6 और 3 में समान क्या है। तो 6 और 3 के पहरा में आता है इसलिए 3 समान है तो इसका मौसा हो गया 3। इसकी हम बात करते हैं इसका मौसा क्या होने वाला है। तो इसका मौसा यानी HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 है और यहाँ 2x - 3 है तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। 2x - 3 एक अलग चीज़ है और 3 एक अलग है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ भी ना मिले तो एक मौसा आना तय है, इसलिए मौसा यानी HCF यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मौसा कितना हो जाएगा। इसका मौसा यानी HCF क्या हो जाएगा। इसका HCF की बात करते हैं तो 2x - 3 अलग है, 2x + 3 अलग है, मतलब समान नहीं हो रहा है। समान रहेगा तब तो हम मौसा निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 और 6 में, 3 और 6 कितना के पहरा में आता है तो कहेंगे 3 के पहरा में आता है, इसलिए इसका भी मौसा कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम इसका बात करते हैं तो इसका मौसा कितना हो जाएगा। तो इसका मौसा हो जाएगा यहाँ पर 3 और 6 कितने के पहरा में आता है 3 के पहरा में, पहली बात। दूसरी बात 2x - 3 का होल स्क्वायर और वहाँ 2x - 3 यहाँ वाला और यहाँ वाला आपको जो है मैच कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है, 2 गो में एगो आराम से जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो 3 × 2x - 3 ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब नहीं तो ये थोड़ा सा हट के प्रश्न है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। अब देखिए ये ऑप्शन जो है मौसा किसके बराबर, हम इसका यदि मौसा निकाले तो दोनों में मैच कर गया 3 और 6 मतलब 3 और 6 समान 3 के पहरा में। 2x - 3 का होल स्क्वायर मतलब 2 गो था और यहाँ 2x - 3 यहाँ अकेला है, मतलब समान चीज़ें जो दोनों में होगा वही तो मौसा होता है। तो पावर 2 है मतलब 2 गो है, यहाँ पर एगो है, तो एखुन गो तो दोनों तरफ इसमें और इसमें मिल रहा है 2x - 3, इसलिए 2x - 3 यहाँ पर हो जाएगा मौसा। तो आप बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना यदि करेंगे तो 6 हो जाएगा, x तो x माइनस तो माइनस, 3 तिहाई 9। अब देखिए यही तो यहाँ पर कह रहा था कि मौसा इस रूप का है। तो मौसा 6x - 9 किस में आया है तो ऑप्शन नंबर डी में आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। आपको पता है बटा में XYZ बहुपद नहीं होता है, रूट के अंदर XYZ बहुपद नहीं होता है। तो एक नज़र सभी ऑप्शन पर दौड़ा ले तो मिल जाएगा कि रूट के अंदर है, तो यही तो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर XYZ बहुपद नहीं होता है, बटा में XYZ बहुपद नहीं होता है। अगला प्रश्न ये है दिया और कहा शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1/α + बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ इंटू है, फिर से 1/α + बीटा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है C/A इंटू अल्फ़ा प्लस 1 है तो 1/α + बीटा का वैल्यू होता है -B/A। तो यहाँ C/A तो C/A, ठीक, इंटू तो इंटू,
और जब बड़ा बटा के बटा में भी मतलब बटा हो, जैसे ये वर्ग 1 है ऊपर और नीचे क्या है -b बटा है, तो ऐसा अगर सिस्टम हो तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो a चला जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। और आपको पता है कि माइनस नीचे नहीं रहता है, तब माइनस यहाँ पर आ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? तो माइनस a से a कट गया, a से a कट गया, तो आपके पास बच गया, ऊपर चले गया यहाँ पर माइनस, तो एक मरतबे कट गया हो गया मान लीजिए। तो c से -1 में गुना करेंगे, यहाँ पर माइनस है और -1 में गुना होगा तो -c हो जाएगा और बटा में b हो जाएगा। आप यहाँ पर मान डालिए, देखिए y² के बगल वाला a का वैल्यू होता है और y के बगल वाला b का वैल्यू होता है, जो लास्ट में होता है वह c का वैल्यू होता है। तो बताइए c का वैल्यू क्या है? प्लस में 25, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, माइनस है तो माइनस, c का वैल्यू यहाँ पर 25 तो 25 बटा b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू यहाँ पर y के बगल में कुछ नहीं तो 1 मानना है, वो भी 1 किस में होगा? माइनस में, तो माइनस में यहाँ पर 1, तो माइनस से माइनस कट गया, बटा में 1 के वैल्यू नहीं करते हैं, इसलिए केवल और केवल 25 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है? डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ही आसान होता है। एक शून्यक दे दिया मतलब x का वैल्यू 5 दे दिया है, ठीक है, और आपको गुणनखंड चाहिए। तो बताइए उधर प्लस में 5 है और इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न ये रहा। और यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो इस प्रकार है कि α² + β² प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो p का मान क्या होगा? ये थोड़ा सा आपको बना कर देखना होगा। बहुपद दिया है, यहाँ पर इसका मान धरिए, यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला। तो पहली बात क्या कर रहा है? α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर दिया है 21/4। ठीक, चलिए इसका मान डालते हैं। α² + β² बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो 21/4। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b और बटा a, -b बटा a, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 गो अल्फ़ा इंटू बीटा में से ए गो अल्फ़ा इंटू बीटा चला जाएगा, तो सिंपल सी कै गो बचेगा? ए गो अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा, मतलब 2 गो अल्फ़ा इंटू बीटा में से ए गो अल्फ़ा इंटू बीटा घट जाएगा, तो ए गो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर बच जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 21 और बटा हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर बताइए ज़रा कि ये यहाँ पर क्या हो सकता है? तो मान यहाँ पर हमने बैठाया तो -b के जगह पर आपको पता है ये a होता है, यहाँ वाला b और लास्ट में c। तो आप बताइए b के जगह पर कितना है? तो 7 है, माइनस तो माइनस और b के जगह पर 7 बटा a के जगह पर क्या है? 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस है माइनस कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a बराबर 21/4, तो 21/4। ठीक, यदि हम आगे बनाते हैं इसका -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी 49 हो जाएगा, बटा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं, यहाँ पर माइनस में क्या है? c/a, तो c का वैल्यू आपके सामने क्या है? p है, और बटा a का वैल्यू क्या है आपके सामने? a का वैल्यू 2 है ना, a का वैल्यू 2, और बराबर आपके सामने क्या है? 21 और बटा यहाँ पर है 4। अब देखिए 4 और 2 का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे 4 है और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, 2 1 2, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम क्या आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। जब इस दोनों का एलसीएम हमने लिया तो 4 आया, तब आपको क्या करना है? 4 1 4, तो 49 1 49 हो जाएगा। ठीक, माइनस तो माइनस, 2 दूना 4, 2 दूना
4, तो यहाँ पर p के पहरा 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 2p हो जाएगा और बराबर 21/4 तो 21/4। 4 से 4 आमने सामने आप काट सकते हैं, डजेंट मैटर, 1 मरतबे। ठीक है, तो देखिए 49 - 2p बराबर 21 तो 21 बटा में 1 के वैल्यू नहीं करते हैं तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 49 तो 49, उधर प्लस में 21 इधर आएगा तो माइनस में 21 बराबर, इधर माइनस में 2p उधर जाएगा तो प्लस में 2p। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 49 में से 21 को घटाइए, 9 में से 1 घटाकर 8 आएगा, 4 में से 2 घटाकर 2 आएगा और बराबर यहाँ पर 2p आएगा। तो 2 से काट दीजिए, कितना मरतबे, 14 मरतबे, यानी 14 बराबर p आ गया, यानी p बराबर 14। कौन सा ऑप्शन होगा 14, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 14 कौन है, तो p का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। इस कदर से क्वेश्चंस को बनाना है, कोनो क्वेश्चंस थोड़ा सा लंबा जाना तय है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 3 - 1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात क्या होगा। चलिए यहाँ पर घात यदि आपको निकालना हो तो हमको केवल और केवल x से लेना देना होता है। तो यहाँ पर देखिए x से x में गुना कीजिए तो x² हो जाएगा और प्लस, और फिर से x के पावर 3 है और यहाँ x है तो x के पावर 3 से x में गुना करेंगे, x की पावर 4 आ जाएगा। तो घात क्या होगा, घात उसको कहते हैं जिसमें जो है x के पावर सबसे बड़ा हो। तो x के पावर सबसे बड़ा क्या मिला, 4, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुपद ay² + by + c, a = 0 का आलेख कैसा होता है। देखिए ये हो गया, अगर पावर 2 है इसका मतलब द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह पैराबोलिक होता है, ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। इसको बोलते हैं पैराबोला, यानी परवलय आकार का। किस आकार का, परवलय आकार का, मतलब परवल का आकार का। परवल कुछ यूं टाइप में होता है, ठीक है, ऐसे, इसीलिए इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, परवलय आकार का। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए सामने है, आगे कहता है किसी द्विघात बहुपद Rx बराबर x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा लंबा मेथड ये क्वेश्चंस जा सकता है, क्योंकि एक मरतबे आपको x का वैल्यू इतना रख करके एक समीकरण निकाल लेना पड़ेगा, फिर से x का वैल्यू एक मरतबे -2 रख करके समीकरण सेकेंड निकाल लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर b और c का वैल्यू चाहिए आपको, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू रखते हैं 6। तो चलिए x के जगह पर यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b, तब b, x के जगह पर हमने कहा 6 रखिए पहले, प्लस c तो c। ठीक है, c तो c, और तो यहाँ पर बराबर मान लीजिए 0, क्योंकि आपको निकालना है समीकरण। 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 6 से b में गुना करेंगे 6b आ जाएगा, प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से आप कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 6b प्लस c बराबर, इधर प्लस में 36 उधर जाएगा तो माइनस में 36। ये समीकरण नंबर आ गया फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं फिर से कि x के वैल्यू अभी 6 रखे हैं, फिर से x का वैल्यू कितना रखेंगे, तो x के वैल्यू -2 रखेंगे। चलिए x के जगह पर -2 रख कर देखिए, तो -2 के स्क्वायर, प्लस तो प्लस, b तब b, x के जगह पर यहाँ पर -2 रखिए, ठीक है, और प्लस c तो प्लस c बराबर कर लीजिए 0, क्योंकि हमको समीकरण चाहिए। तो -2 के स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस आएगा, 2 से b में गुना करेंगे 2b आएगा, प्लस क्या है यहाँ पर c है, बराबर यहाँ पर 0 है। अब आपको क्या करना है, करेंगे -2b तो -2b, प्लस c तो प्लस c बराबर, इधर प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4। ये समीकरण सेकेंड आ गया। अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6b और प्लस में यहाँ पर c आ जाएगा, और बराबर क्या है -36, और यहाँ पर क्या है समीकरण सेकेंड, तो सेकेंड है -2b और प्लस में c बराबर -4।
ये रहा आपके सामने। हमको बी और सी का मान चाहिए, सिंपल सी मतलब है बी और सी का मान चाहिए। तो बताइए, यदि आपको सबसे पहली बात सी कट जाएगा, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म। चिन्ह परिवर्तन करने पर वैल्यू समाप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि सी से सी कट जाए। तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर आ गया 6 गो बी और 2 गो बी, 8 गो बी हो जाएगा बराबर 36 में से 4 घटाकर माइनस में आ जाता है 32। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस में 32, तो 8 चौका हो जाएगा यहाँ पर 32, तो बी बराबर आ जाता है माइनस में 4। और हमने कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट में बी का वैल्यू रखिए, काम 35 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट आपके सामने है 6b और प्लस में c बराबर -36। देखिए समीकरण फर्स्ट यही है, 6b + c बराबर -36। ठीक है, आपको समीकरण आना चाहिए तब जाके इस प्रश्न को बनाएंगे, नहीं तो नहीं बना सकेंगे। तो देखिए b का वैल्यू यहाँ पर कितना रखना है, -4, 6 तो 6, और b के जगह पर आपको रखना है -4 और प्लस में प्लस सी बराबर क्या है -36, तो -36 कहेंगे 6 से 4 में गुना करेंगे तब -24 प्लस सी बराबर हो जाएगा -36। तो आप बताइए, अगर हम कहेंगे सी बराबर कितना हो जाएगा -36, तो -36, इधर -24 उधर जाएगा तो +24। यदि आप घटा लेंगे तब माइनस में हो जाएगा 12। बताइए, -36 में से +24 जाएगा तो माइनस में 12, यानी बी के वैल्यू -4 और सी का वैल्यू -12। तो -4 और -12 कौन सा ऑप्शन है, तो बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू -12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये मत समझिएगा कि आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाने की पर्पस से सीखें और बनाएं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 के पावर x + y बराबर 3 के पावर x - y बराबर √27 है। देखिए, अगर √, हम 27 की बात करें, आप लिखिए किसी के भी पावर यदि रूट लगा दे, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1/2 होता है। तो इसका अर्थ है कि 27 है √, में तो 27 के पावर आप 1/2 लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अब देखिए 1/2 यहाँ पर है, तो 3 को 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 × 9 = 27 हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3 के पावर 3 और यहाँ इंटू में क्या, इंटू में 1 और बटा 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन है, गुना यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ 3 के पावर 3 और यहाँ ऊपर गुना हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 3 के पावर कितना आ जाएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 और बटा कितना आ जाएगा 2, यानी 3 के पावर 3/2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, तो ये हो गया 3 के पावर 3/2, तो ये 27 नहीं है। इसका मतलब x + y और x - y, यानी इसके जगह पर क्या है, तो आप कहेंगे 3 के पावर 3/2, 3 और बटा 2 है। इसको आप इस प्रकार से तोड़कर बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए आपको एक x + y दिया है, इसके बराबर भी 3 के पावर 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है ना, और 3 के पावर 3/2 आ गया। तो 3 के पावर 3/2 आ गया, मतलब x - y का वैल्यू कितना हो गया 3/2, यानी x + y भी 3/2 और x - y भी 3/2 आएगा। तो ये बराबर हो गया 3/2 के। तो अब करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह को परिवर्तन कीजिए। अगर हम चिन्ह परिवर्तन ना भी करेंगे, आपको चाहिए y का वैल्यू सिर्फ, तो चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, x वाला को काट लीजिए, y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, चिन्ह परिवर्तन कर लिए तो एगो y मिलकर हो जाएगा 2 गो y और बराबर ई प्लस में 3/2 और माइनस में 3/2, प्लस माइनस कट गया तो यहाँ पर बचा 0। अगर बराबर में 0 हो और इधर कुछ भी हो तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट 0, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये थोड़ा सा क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक के प्रश्न में आपको ऐसे पहले वाला प्रश्न नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि रेखा है 5x + ky बराबर 8 तथा 15x + 6y बराबर 40 समानांतर हो तो k का मान क्या होगा। समांतर हो मतलब रेखा कैसा होगा, ऐसा समांतर। और इस कंडीशन में शर्त यह होता है, शर्त होता है समांतर होता है तो कोई हल नहीं, और समांतर होने का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये शर्त होता है समांतर होने का, यदि रेखाएं समांतर होता है तब। तो समांतर ये नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से मान निकाल लीजिए। a1 का वैल्यू पहले वाला होगा a1, यहाँ पर होगा a2, ये y के बगल में b1, y के बगल में b2, यहाँ पर c1, ये c2। तो देखिए यहाँ पर a1 का वैल्यू आपके पास 5, a2 का वैल्यू आपके पास 15 बराबर b1 का वैल्यू k और बटा b2 का वैल्यू आपके पास 6 है। काटिए 5 तिहाई 15, 3 दूना 6। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। k से 1 में गुना कीजिए k बराबर 2 से 1 में गुना कीजिए 2, ठीक। यानी k बराबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। समीकरण युग्म 6x - 9y + 6 बराबर 0 और 18x - 27 + 15 बराबर 0 का हल कैसा होगा। तो ये सेम प्रश्न है, आपको चेक करना है हल कैसा होगा। तो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा a1/a2। तो a1 का वैल्यू 6 है बटा a2 का वैल्यू यहाँ पर 18 है। काट देंगे 6 का 6, 6 3 18, 6 का 6, 6 3 18, 1/3 आ गया। यदि हम कहेंगे b1/b2 क्या होगा, तो b1 का वैल्यू आपके पास माइनस में 9 होगा, b2 का वैल्यू माइनस में 27 होगा, माइनस में 27 होगा। तो आप बताइए, माइनस से माइनस गया, 9 इकाई 9, 9 तिहाई 3, 9 तिया 27, तो 1 और बट्टा 3। अब आपको निकालना है c1/c2। c1/c2 निकालेंगे तो c1 का वैल्यू यहाँ पर 6 है, c2 का वैल्यू यहाँ पर 15 है। काट लेंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15, आ गया 2/5। अब देखिए ये दो तो आपस में बराबर आया है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, 1/3 1/3 आ गया। लेकिन c1/c2 बराबर नहीं, तीसरा ही तो बराबर नहीं आया है। तो इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं, और रेखा होता है समांतर ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। मतलब जितना y होगा उतना ही x होगा, x y समान है मतलब बराबर है। तो बताइए ये है बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये x y दोनों ही समान है 2 2। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ये रहा 25 नंबर आपके सामने, कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8 है तो उसका सार्वंतर क्या होगा। nवां पद कहने का मतलब है कि यहाँ पर tn दे दिया, tn कितना दे दिया 3n प्लस में 8 दे दिया। तब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर क्या होगा, सबसे पहले सार्वंतर निकालने के लिए आपको AP बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, AP। तो AP बनाने के लिए आपको n के जगह पर 1 2 3 4 रख कर देख लेना है। हम यहाँ पर रखते हैं n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट पर, ठीक है। यानी इतना आप मान रख सकते हैं। तो AP बनकर तैयार हो जाएगा। तो AP बनकर कैसे तैयार होगा, AP मतलब समांतर श्रेणी। तो कहेंगे n के जगह पर पहले 1 रखिए, तो 3 से 1 में गुना होगा, 3 इकाई 3, 8 3 मिलकर हो जाएगा 11। तो पहला AP ये हो गया, ठीक है। अगर हम n के जगह पर 2 रखेंगे तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 6 मिलकर हो जाएगा 14। अगर तीसरा पद तो n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, 8 और 9 मिलकर हो जाएगा 17। अब आपको d निकालना है। d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 14 और पहला पद यहाँ पर है 11। घटा लेंगे तो हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ऐसे जो है निकाला जाता है। अगले प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए। कहता है समांतर श्रेणी 81, 72, 63, डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। जब भी कौन सा कह दे तो आप समझ जाइएगा कि वह tn का वैल्यू दिया है। tn बराबर 0 है, ठीक है।
तब आपको कौन सा पद यानी Tn, आप फार्मूला बैठा लीजिए Tn का। Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, और बराबर 0 तो बराबर 0। अब देखिए a का वैल्यू, तो आपको पता है कि ये p में, ये p को देखेंगे तो a का वैल्यू आपके सामने 81 मिलेगा। अगर d के वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 72 है, माइनस पहला पद कितना है 81 है, घटा लीजिए तब माइनस कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 2 11, और 7 में से 7 का यानी माइनस में 9 कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू आपके पास माइनस में 9 आ गया। ए के वैल्यू 81, प्लस तो प्लस, एन तो एन, माइनस तो माइनस 1 तो 1, और डी के वैल्यू यहाँ पर माइनस में 9 बराबर 0 तो 0, डी का वैल्यू आ गया 9। अब देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 81 तो 81 रहने दीजिए, प्लस माइनस 9 से n में गुना करेंगे तो माइनस में 9n हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 9 इकाई 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप देखिए 81 और 9 मिलकर हो जाएगा 90, और इधर माइनस में 9n है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9n, ठीक। अब काट लीजिए, 9 इकाई 9 और 9 दहाई 90, ठीक, यानी n बराबर कितना आ गया 10, यानी कौन सा ऑप्शन है 10वां पद, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। इस कदर से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, इस कदर से आप सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। अब कहता है एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सार्वंतर क्या होगा। कहता है एपी का 17वां पद कह दिया ना, मतलब T17, 11वें पद से 36 अधिक है, और 11वें पद कहने का मतलब है कि T11 से कितना अधिक है, अधिक मतलब प्लस में 36 अधिक है, तो D का मान निकाल दो। चलिए सार्वंतर कहने का क्या मतलब होता है D, तो D निकालिए। तो इसके लिए लिख सकते हैं, जैसे T17 है तो इसके लिए रूप से लिख सकते हैं a प्लस 16D। अगर यहाँ पर T16 होता तो a प्लस 15D लिखते, अगर यहाँ पर T50 होता तो a प्लस 49D लिखते, एगो घटा करके, ठीक है। तो इसके लिए लिख सकते हैं a प्लस कितना D 10D प्लस यहाँ पर 36, और यहाँ पर देखिए कहेंगे a आपस में बराबर है तो काट दीजिए, कट गया तो 0 हो गया, सिंपल। अब 16D उधर प्लस में D 10 गो D इधर आएगा तो माइनस में 10 गो D बराबर में हो जाएगा 36, घटा लेंगे 16 गो D में से 10 गो D तो 6 गो D बराबर 36, काट लेंगे 6 1 36, D बराबर 6, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है 1 + 3 + 5 + डॉट 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 n पदों तक। देखिए ये फार्मूले होता है, फार्मूला होता है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, योग और n पदों का प्रथम विषम n पदों का योगफल, क्या विषम, यहाँ पर लिख दीजिए विषम n पदों का योग फल, तो विषम योगफल होता है n²। तो बताइए विषम संख्या 1 3 5 है और n पदों तक है, विषम है, आयोगफल कहने का मतलब प्लस है, तो इसके लिए एक फार्मूले होता है क्या n बट्टा मतलब n², क्या होता है n²। जैसे आपके पास प्रश्न आएगा कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा, हो जाएगा 121, ऐसे क्वेश्चंस आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं 29 देखिए, कहता है समांतर श्रेणी में है, ये प्रश्न है समांतर श्रेणी में है तो x और y का मान क्या होगा। देखिए इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सी तरीका का इस्तेमाल कीजिएगा, तब मान उठा कर रखिए, चेक कर लीजिए, x के जगह पर 1 रख लीजिए, y के जगह पर 17 रख कर देखिए, पता चल जाएगा। घटाइए एपी में होता है कि नहीं, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 25 में से 17 घटाइएगा तो 8 होगा, मतलब सबका अंतर 8 रहा है, सबका अंतर क्या है 8 8 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल एक्स वाई का वैल्यू सही है, यही जो है एक्स वाई का वैल्यू होगा, क्योंकि अंतर सबका समान है 8 और 8। अब चलिए अगले प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से, कहता है यदि समांतर श्रेणी n पदों का योग Sn है तो nवां पद क्या होगा,
एनवा पद बोले तो टी एन, और टी एन बराबर फार्मूला होता है, अगर योग दे दे तब टी एन बराबर फार्मूला होता है एस एन माइनस 1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा। तो देखिए ये पहला पद है 1 नंबर, ठीक है, 1 2 3, और चौथा पद आपको निकालना है। अगला पद यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो ए के वैल्यू निकाल लीजिए। ए का वैल्यू √7, डी का वैल्यू निकालने चलिएगा तो क्या मिलेगा। डी का वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद √28 है, √28 माइनस पहला पद √7 है, और √28 का यदि वर्गमूल यदि तोड़ेंगे तो क्या होता है 4 सत्ते 28, 4 और सत्ते 28 माइनस √7। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, माइनस में √7 हो जाएगा। 2 गो √7 में से 1 गो √7 चला जाएगा तो 1 गो √7 बच जाएगा। ए और डी का वैल्यू आ गया तो पहला दूसरा तीसरा और अगला पद मतलब चौथा पद निकालना आसान हो जाता है। T4 लिख दीजिए, और T4 यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस कितना d 3d। अभी हमने बताया जितना पद कहेगा उससे 1 घटा करके a प्लस और d लगा दीजिए तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो a का वैल्यू है आपके पास √7 प्लस तो प्लस 3 तो 3, और d का वैल्यू भी आपके पास कितना लाए हैं √7 लाए हैं। तो हो जाएगा √7, तो √7 प्लस तो प्लस 3 से √7 में गुना करेंगे, 3 रूट अंडर आ जाएगा 7, तो कहेंगे 3 गो √7 और 1 गो √7 कै गो हो जाएगा 4 गो √7 हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं। सिंपल सी मतलब है, ये 4 किसका वर्गमूल निकल कर आया होगा 16 का, इंटू और 7 का वर्गमूल ना निकला तब तो ये रूट के अंडर है। 16 सतह कितना होगा √112। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है √112। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, √112। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट का मान क्या होगा। देखिए यह प्रश्न बड़ा सिंपल है। एक नियम होता है, अगर रूट के अंदर सब कुछ हो, रूट के अंदर सब कुछ हो, जैसे यहाँ पर a प्लस √a प्लस √a प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसा वाला बात हो तो इसके लिए डायरेक्ट आप रूट से बाहर निकालकर a लिखते हैं। तो यही नियम को फॉलो करता है, यह नियम होता है घातांक करने का। तो आप बताइए इसके जगह पर 6 है और प्लस डॉट 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 है, तो इसका मतलब राइट आंसर 6 हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहता है यदि समीकरण x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 है, एक मूल दे दिया है 2, तथा दूसरा समीकरण में यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरा समीकरण है x² प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान हो तो q का मान क्या होगा। देखिए पहली बात, एक मूल कितना है 2, इसका एक मूल दे दिया है 2, तो चलिए x के जगह पर आपको कितना रखना है, x के जगह पर 2, पहले रखिए 2, x के जगह पर 2, तो 2 के स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो 2 के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस p इंटू x के जगह पर 2 रखेंगे प्लस 12, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 2 से p में गुना करेंगे 2p प्लस 12 बराबर हो जाएगा 0। तो कहेंगे 2p 12 और 4 16, इधर प्लस में 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16, 2 8 16, यानी p का वैल्यू आपके पास माइनस में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए पहला समीकरण से p का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको p का वैल्यू नहीं निकालना है, q का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, जिसके लिए कह रहा है कि समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान है। मूल समान दे दिया, इसका मतलब d का वैल्यू 0 दे दिया। अगर मूल समान देता है इसका मतलब d का वैल्यू 0 देता है, और d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू आपके सामने इस समीकरण में देखेंगे तो x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b और q जो है लास्ट में c का वैल्यू होगा। तो b के वैल्यू यहाँ पर p है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस तो -4 तो 4, a का वैल्यू यहाँ x² के बगल में कुछ नहीं तो 1 और c का वैल्यू यहाँ पर
क्यू होगा बराबर 0 होगा। और पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर माइनस तो माइनस, 4 इकाई 4 और 4 से क्यू में गुना करेंगे तो 4 क्यू हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बताइए, पहले से आपको पता है कि पी का वैल्यू यहाँ पर -8 है, तो -8 का स्क्वायर रख लीजिए और माइनस में यहाँ पर 4q है बराबर 0। तो बताइए -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और माइनस यहाँ पर 4q और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और हम नहीं चाहते कि माइनस में 4q इधर रहे, तो प्लस में कर दीजिए, यहाँ पर 4q उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। काट लीजिए, 16 चौका 64 यानी q बराबर कितना आ गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है 16 प्लस में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए 33 के बाद अब चलते हैं 34 नंबर प्रश्न है। 34 कहता है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर k इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग 0 है तो k का मान क्या होगा। जरा ध्यान से समझिए, कहता है तो सबसे पहले इसको आप समीकरण बना ले। क्या कर ले, समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समीकरण बनाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो माइनस एक्स बराबर तो बराबर, अगर मान लीजिए कि उधर प्लस में k इंटू 4x माइनस 1 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा k इंटू 4x माइनस में 1। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो माइनस एक्स, k से आपको 4x में गुना करना है तब माइनस में हो जाएगा 4kx, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो माइनस एक्स। एक काम कीजिए, दोनों में आप कॉमन क्या ढूंढ सकते हैं, यहाँ x है यहाँ x है तो x यहाँ कॉमन ले लीजिए। यदि हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, माइनस एक्स यदि कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच क्या गया, तो बच गया यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस बनेगा तो 1 बच गया, प्लस में 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स से 1 में गुना करेंगे माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस और प्लस मिलकर माइनस होगा। तो यहाँ पर 4k हमने कॉमन नहीं लिया है बल्कि लिया है कॉमन x। तो आपको पता है कि ये वाला x अगर यहाँ है तो इस x को उठा करके हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये भी तो इंटू ए में है, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ था हम यहाँ रख दिए और प्लस में क्या है k है। ठीक, चलिए ये हो गया समीकरण का रूप। अब आपको चाहिए कि मूलों का योग 0 है और मूलों का योग 0 कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तब यहाँ पर आपको k का वैल्यू चाहिए। तो आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं k का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए बराबर 0 तो बराबर 0 माइनस बी, एक्स स्क्वायर के बगल में a और x के बगल में b और लास्ट में c। तब बताइए माइनस तो माइनस और b के जगह पर आपके पास कितना है, b के जगह पर x के बगल में b 1 प्लस 4k, तो यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस, ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस पहले लिखाता नहीं है, प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 4k, 1 प्लस 4k और बटा में क्या हो जाएगा a के वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं था 1 होगा और बराबर क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से कहेंगे कि k के वैल्यू निकाल लो तो 1 इधर प्लस में 4k उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4k। एक काम कीजिए 1 प्लस 4k तो 1 प्लस 4k रहने दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए 1 से 0 में तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर कहेंगे 4k इधर प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1 यानी k बराबर आ जाएगा आपके पास -1 और ये 4 कहाँ आएगा बटा में -1/4। कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर -1/4 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न आपके सामने है समीकरण 5√x² + 10x + √5 का विवेचक क्या होगा। विवेचक कहने का मतलब इसको आप विवेचक बोलो, विवेक्टर बोलो, या इसी को हम किस से दिखा देते हैं तो डी से दिखा देते हैं। विवेचक विविक्तर बाट बराबर होता है, तो यहाँ पर बताइए कि विवेचक बोले तो डी और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो कहेंगे b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू x के बगल वाला कितना 10, कितना हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, माइनस तो माइनस 4 था 4। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5√5 एक्स स्क्वायर के बगल वाला, ठीक है 5√5 इंटू सी के वैल्यू क्या हो जाएगा √5 तो यहाँ पर करेंगे 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और √5 से √5 में गुना करो तो 5 हो जाएगा। तो कहेंगे 100 माइनस 20 पंचे 100, 100 में से 100 घटा के 0। ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट हो जाएगा,
बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, इस कदर से निकाला जाता है। अगले प्रश्न को देखो जरा ध्यान से। कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल साइन थीटा और कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर का मान यहाँ पर निकाल दो। तो कहता है मूल कह दिया, इसका मतलब एगो अल्फा के वैल्यू दे दिया और एगो बीटा का वैल्यू दे दिया, ठीक, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। देखिए यहाँ पर आपको चाहिए बी स्क्वायर, क्या चाहिए, बी स्क्वायर। अगर हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू साइन थीटा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा के बीटा यहाँ पर साइन थीटा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर कॉस थीटा। और आप जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हो आप, फार्मूला जानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या होता है इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab 2 और a के वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा है और b का वैल्यू आपके पास कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। तो कहेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, सबको मान बैठाइए। तो अल्फा और प्लस में यहाँ पर बीटा है, इसका स्क्वायर कर लो बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, प्लस तो प्लस 2 तो 2 और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो मान रख लीजिए अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला डायल किया जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटाए स्क्वायर है, स्क्वायर करो और बराबर हो जाएगा 1 तो 1 प्लस तो प्लस 2 तो 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटाए। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से बताइए कि माइनस बी के जगह पर कितना है, तो माइनस बी के जगह पर मतलब इतना रुपये है, बी के जगह पर सिर्फ बी ही होगा और सी के वैल्यू सी ही होगा, ए का वैल्यू ए ही होगा, मतलब सेम मेन है। आपको निकालना क्या है, बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं आपके सामने। तो आपके पास माइनस बी के स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बटा ए के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 1 तो 1 प्लस तो प्लस 2 से सी में गुना करेंगे 2c और बटा ए तो ए और आपको चाहिए बी स्क्वायर, तो कहेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से इस पूरे में गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना, इसके बटा में कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है, बी स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। और बराबर तो बराबर ए स्क्वायर से आपको गुना करना पड़ेगा, किस में, तो गुना करना पड़ेगा 1 प्लस 2c और बटा में ए, इसमें जो है आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहने दीजिए फिलहाल में। अब आपको यहाँ पर जोड़ कर लेना है, तो आप भिन्न के जोड़ करेंगे, ए से 1 में गुना कीजिए ए प्लस तो प्लस 2 और सी हो जाएगा 2c और बटा में हो जाएगा ए। यहाँ पर भिन्न के जोड़ आता है तो बेहतर है, जल्दी बन सकता है। और देखिए ए स्क्वायर कहने का मतलब है यहाँ पर 2 गो ए है और बटा में यहाँ पर 1 गो ए है, तो 2 गो ए है तो 1 गो ए से 1 गो ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा ए इंटू ए प्लस 2c। तो आपको करना क्या है, ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस तो प्लस ए से 2c में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2ac। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर कोई ऑप्शन है या नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ac, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस 2ac, ac या ca बात बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ac या ca। ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही हमने लाया निकाल करके ए स्क्वायर प्लस 2ac या ca, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और चलिए आप 37 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि समीकरण 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2, ए के वैल्यू x, बी के वैल्यू 2, तो 2 दूना 4 x हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दीजिए 4x, ठीक है। और माइनस में 6 बराबर हो जाएगा 0, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, कहेंगे 3 से x स्क्वायर में गुना कीजिए तो 3x स्क्वायर,
प्लस क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, x हो जाएगा -6 बराबर 0 हो जाएगा। तो कहेंगे 3x² प्लस में 12x पहले रख लीजिए और 12 में से 6 घटा करके प्लस में आ जाएगा 6 बराबर 0। अब कर लीजिए, मतलब बराबर में 0 रखे या ना रखे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो इत आ गया आपके पास बहुपद, ठीक है, यानी समीकरण कहेंगे तो बराबर में कर लीजिए 0, समीकरण की बात हो रहा है तो बराबर में कर लो 0, 0 है तो 0, ठीक है 0 कर लिए। ठीक, अब देखिए, अब आपको निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा और बीटा का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो अल्फा और बीटा ही आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा आएगा। और अल्फा से अल्फा कट गया तो बच गया बीटा, बीटा से 1 में गुना होगा तब बीटा हो जाएगा, प्लस तो प्लस, बीटा से बीटा कट गया तो बच गया अल्फा, अल्फा से 1 में गुना होगा तो अल्फा हो जाएगा। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b और बट्टा a, और इस पूरे का बट्टा है अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c और बट्टा a, c बट्टा a से a कट गया तो आपके पास बच गया -b और बट्टा c, b बट्टा c। तो बताइए, तो -b का वैल्यू कितना है। तो आपको x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b और c जो होता है यहाँ पर होता है लास्ट में c। तो बताइए b का वैल्यू कितना है -12 और c का वैल्यू कितना है 6, ठीक। तो माइनस तो माइनस और c का वैल्यू क्या, b का वैल्यू था आपके पास 12, माइनस तो माइनस b का वैल्यू 12 और बटा में 6, तो c के वैल्यू कितना हो जाएगा 6 है, c के जगह पर 6, तो 6 दूना 12, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो माइनस में 2 आंसर। तो इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान जो है -2 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है -2, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, कहता है साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो साइन अल्फा, साइन तो साइन, अल्फा तो अल्फा बराबर साइन कितना का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन से साइन कट गया, अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इधर कॉस बीटा तो कॉस बीटा बराबर 1/2 तो 1/2, कॉस बीटा तो कॉस बीटा बराबर कॉस कितना डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पर, कॉस 60 का मान 1/2, तो कॉस से कॉस काट गया तो बीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कह रहा है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपके सामने 30 है प्लस बीटा का वैल्यू आपके सामने 60 है, तो जोड़ लीजिए 60 और 30 मिलकर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही है 90, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 38 के बाद चलते हैं 39 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहता है कोसेक 77 डिग्री और -tan² 13 डिग्री प्लस 1 का मान कितना होगा। देखिए 77 और 13 जोड़ लेंगे तो 90 हो जाएगा, दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए, इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 77 डिग्री। फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इसको मान लिए थीटा तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक थीटा। तो इसको चेंज कर लेंगे पूरक में, एक दूसरे का पूरक वाला, तो कोसेक बराबर फार्मूला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 77 डिग्री, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, माइनस है माइनस दीजिए, tan स्क्वायर है tan स्क्वायर दीजिए, कितना 13 है 13 डिग्री, और प्लस में 1 तो प्लस में 1, तो यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 90 में से 77 को घटा करके 13 माइनस tan स्क्वायर कितना 13 डिग्री प्लस 1, और इतना बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला 1 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो बताइए कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अब 40 नंबर प्रश्न है, a बराबर भी b बराबर भी 45, a और b का वैल्यू दे दिया 45, तब करा साइन a और साइन b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए तो साइन a
तो साइन ए के वैल्यू ए के जगह पर 45 रख दीजिए, तो साइन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन, फिर बी का वैल्यू 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो चलिए अब √2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 और √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, और नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा सेम, +1। ठीक, 1 + 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा बट्टा में √2। ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो नीचे वाला को हर के परिमेकरण कर लीजिए, √2 यहाँ पर रख दीजिए और √2 यहाँ √2 कर लीजिए। हर का परिमेकरण ऐसा ही होता है, √2 है तो यहाँ पर लिख लीजिए √2 और बटा में √2, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक है, तो 2 से √2 में गुना करेंगे 2√2 बटा √2 से √2 में गुना करेंगे 2 होगा, 2 से 2 कट गया केवल √2। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, B4 बाहुबली आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए √2 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न को देखिए। 41 नंबर प्रश्न है कोसेक 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कोसेक 50 डिग्री, देखिए फार्मूला होता है कोसेक 50 डिग्री बराबर या कोसेक थीटा बराबर क्या आप लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। देखिए एक फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक, 1/sin थीटा ये फार्मूला होता है। तो आप जरा ध्यान से आप देखिए, कह रहा है आपको पास कि कोसेक 50 डिग्री बराबर क्या होगा, और एक दूसरे की यदि पूरक वाला अगर फार्मूला बताएंगे, अगर पूरक वाला लगाते हैं तो क्या होगा, पूरक वाला तो कोसेक 50 डिग्री, तक कोसेक को आप बदल दीजिए, कोसेक को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 50 डिग्री। तो बताइए तो क्या हो जाएगा सेक 90 में से 50 घटाकर कितना आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो सेक 40 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 50 डिग्री, 90 में से 50 घटाकर 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ये रहा आपके सामने, यहाँ पर कहता है 4a/3 बराबर 20 डिग्री। तो देखिए 4a है और बट्टा में क्या है आपके सामने 3 है और बराबर 20 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आपके सामने 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 15, a का वैल्यू 15 हो गया, क्रॉस गुना कर लेंगे। अब इतना का मान आप बता दो, सेक तो सेक, ठीक, सेक तो सेक, और 3 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, और 3 तो 3 और a के जगह पर कितना 15 डिग्री। तो बताइए सेक स्क्वायर तो स्क्वायर, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्या हो जाएगा सेक 45 का मान होता है यहाँ पर √2, और इसका √2 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, √2 का वर्गमूल यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द राइट आंसर, यानी 42 का ऑप्शन नंबर B सही है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 आपके सामने ये रहा, साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री का बराबर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं 75 और 15 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, दोनों में से एगो को चेंज कर दीजिए। चलिए इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको चेंज करेंगे, चलिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन को यदि चेंज करते हैं तो हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, साइन को यदि आप चेंज करते हैं तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना 15 डिग्री, ठीक, और इंटू सेक रहने दीजिए कितना सेक 75 डिग्री, और प्लस दोनों में से एगो को चेंज कर दीजिए। तो कॉस को यदि चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा साइन क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना 15 डिग्री, ये फार्मूले होता है, और इंटू में क्या है कॉसेक 75 डिग्री। तो अब ज़रा बताइए यहाँ पर आगे हो जाएगा कितना कॉस, तो कॉस 90 में से 15 को घटा करके हो जाएगा 75 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा सेक कितना डिग्री 75 डिग्री, ठीक, सेक 75 डिग्री, और प्लस में आपको साइन कितना हो जाएगा 90 में से 15 घटा करके 75 डिग्री इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा
कोसेक कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब बताइए फार्मूला होता है, एक जानते हैं फार्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। थीटा की जगह 75 है, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। बताइए एक एक जोड़ कर कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, बी फॉर बॉल। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ए फॉर एप्पल। ओके, तो इस कदर से क्वेश्चंस को बनाइएगा आप, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और 44 नंबर प्रश्न को देखिए। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। सिंपल है, तो सबसे पहली बात इसका आप मान रख लीजिए। कॉट 45 का मान होता है 1 और इसका 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 1 तो प्लस 1, स्क्वायर है पूरे का तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 1 1 2 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन राइट है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो सही हो गया। 45 इतना का वैल्यू क्या होगा, देखिए √2 है और यहाँ पर cos 2 है और थीटा है बराबर नहीं माइनस यहाँ पर 1 बराबर 0, तब हमको थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहेंगे यदि आपसे पूछा जाए cos 2 थीटा बराबर यहाँ पर √2 रहने दीजिए, √2 cos 2 थीटा बराबर इधर -1 उधर जाएगा तो +1, हम कहेंगे cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 तो 1, ये √2 नीचे आ जाएगा, √2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कहेंगे cos तो cos 2 तो 2 थीटा तो थीटा बराबर 1/√2। तो बताइए cos कितना का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos से cos कट गया, ठीक है, और 2 से ये कितना मरतबे कट जाएगा, तो आप देखिए एक मिनट यहाँ पर कहेंगे cos से cos कट गया तो थीटा बराबर आ गया आपके पास 45 और बटा कितना आ जाएगा 2। अब भाग दीजिए तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 1/2, भाग देंगे यही आएगा 22 सही 1/2 कहेंगे कैसे, देखिए 2 से आप भाग दीजिए किस में 45 में, तो 2 दूना 4 कट गया उत्तरा 5, 2 दूना 4 यहाँ बच गया 1। तो देखिए यहाँ वाला संख्या जो होता है यहाँ लिखा जाता है भागफल पहले, और 1 जो होता है ऊपर में चला जाता है और ये भाजक नीचे चला आता है, ठीक है। तो देखिए ये 22 यहाँ आ गया, 2 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, तो 22 सही 1/2 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए ये प्रश्न को देखिए, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए फार्मूला साइन बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू सेम है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा फार्मूला होता है टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री इंटू कॉट 60, ठीक। तो बताइए टैन 60 इंटू कॉट 60, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखिए, ये रहा आपके सामने, कह रहा है साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस के पावर 4 5 बराबर क्या होगा। चलिए इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस तो प्लस कॉस के पावर 4 5 तो 5, यहाँ पर 5 लगाइए ज़रूरी है, ठीक, क्या है 5, तो कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर 5 तो 5 प्लस तो प्लस कॉस तो कॉस स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर कितना 5, ठीक, और यहाँ पर कर लीजिए स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर 5 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर की जगह पर आप फार्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, फार्मूले होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। यदि हम कहेंगे बताइए यहाँ से साइन 5 बराबर क्या होगा, तो 1 इधर प्लस में साइन स्क्वायर 5 उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर 5 तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस तो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 के जगह पर साइन 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, मतलब फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं। देखिए ये 3 जो है 3 सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, यानी ये ब्रैकेट लगा करके दो गो ब्रैकेट लगा हुआ है। तो देखिए 3 और यहाँ पर इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर मान लीजिए अल्फ़ा है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा के जगह पर अल्फ़ा, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, ठीक, और ब्रैकेट कर लीजिए आप यहाँ पर बंद, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट ना लगा करके छोटा ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं। तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 3 इकाई कितना हो जाएगा? 3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए आप चलते हैं 49 का वैल्यू यहाँ पर देखिए, साइन ए बटा बी, तो tan ए का मान क्या होगा? चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको पता है tan थीटा साइन थीटा बराबर फार्मूला था p/h। तो बताइए यहाँ पर कि ये क्या चीज़ का वैल्यू होगा, हम आपको बता दें ये क्या चीज़ का वैल्यू होगा दोस्तों। तो ये होगा p का वैल्यू और नीचे वाला h का वैल्यू। आपको निकालना है यहाँ पर b का वैल्यू। b निकालने के लिए फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कहेंगे यहाँ से h का वैल्यू कितना है? तो h का वैल्यू आपके पास b है तो b के स्क्वायर माइनस p का वैल्यू क्या है? a है तो a के स्क्वायर। तब कह रहा है tan बराबर क्या होगा? फार्मूला होता है p/b। फार्मूला p का वैल्यू आपके सामने a है और b का वैल्यू आपके सामने अंडर रूट क्या है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बताइए a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? b फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए 49 के बाद 50 प्रश्न, और 50 प्रश्न क्या है जरा ध्यान से समझिए। tan अल्फ़ा बराबर 1/√5, तो सेक अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो tan अल्फ़ा, चलिए इसको आप p/h के रूप में भी बना सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? p/h का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कहता है फार्मूला होता है tan थीटा बराबर p/b, p और ये हो जाएगा b। फार्मूला होता है यहाँ h निकालना है, h निकालने के लिए फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। तो कहेंगे p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 1 है, 1 के स्क्वायर कीजिए, प्लस b के वैल्यू कितना है? अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 के स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 के स्क्वायर कीजिए, 1 प्लस √5, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, 5 और 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा, √6। और आपको चाहिए सेक अल्फ़ा, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h/p। h का वैल्यू आपके सामने कितना है? अंडर रूट 6/p, p का वैल्यू यहाँ पर 1। तो अंडर रूट 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा h/b न होगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर h/सेक न है, सेक तो h/b न होता है, h/ क्या होता है? b। h का वैल्यू √6 और b का वैल्यू क्या है? √5, यानी दोनों को मिला करके अगर करेंगे तो √6 और बट्टा 5 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। तो ये रहा आज की क्लास में 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा, और ये पार्ट 1 में आपको मैं बता दिया हूँ, और पार्ट 2 में आगे जितना होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।